नमः शिवाय। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष ही वैभव बताए जाते हैं, तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञानानंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजोमयी भगवान शंकर को, जिनका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार है। भारत के कई शिव मंदिर और शिव धाम हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योति स्वरूप भगवान शिव स्वयं विराजमान है। संपूर्ण तीर्थ लिंगमय है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है। वह सब भगवान शिव का ही स्वरूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। जहाँ जहाँ जब जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया, तहाँ तहाँ तब तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए भोलेनाथ ने स्वयं अपने स्वयं स्वरूपभूत लिंग की कल्पना की और उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त अवश्य सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा आशीर्वाद उन्होंने इस पूरे विश्व को दिया। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डांकनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में खुशमेश्वर का स्मरण करें। कहते हैं जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ भी करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त करता है। तो चलिए आइए आज जानते हैं कि हमारे देश में कहाँ कहाँ ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं और इनके पीछे क्या कथा विशेष है। गुजरात प्रांत के काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। पहले यह क्षेत्र प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। यहीं भगवान श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याघ्र के बाण को निमित्त बनाकर लीला रची थी। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की कथा का पुराणों में भी इस प्रकार वर्णन है। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं और वे सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हो गया था, परंतु चंद्रमा का जो अनुराग था या प्रेम था वो केवल मात्र रोहिणी के साथ ही रहता था। ऐसा होने पर वे सभी अन्य कन्याएं बहुत ही अधिक अप्रसन्न रहती थीं। उन्होंने अपना दुख अपने पिता को सुनाया। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को अनेक प्रकार से समझाया कि तुम्हारा जो प्रेम और स्नेह है तुम्हारी सभी 27 पत्नियों के लिए बराबर होना चाहिए, परंतु जो चंद्रमा थे वे केवल रोहिणी को ही प्रेम करते थे। इस प्रकार क्रुद्ध आने पर उन्होंने अर्थात दक्ष प्रजापति ने क्षयग्रस्त होने का श्राप चंद्रमा को दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल ही क्षयग्रस्त हो गए और पृथ्वी पर तो पूर्ण रूपेण शीतलता जो थी और सारा ही चंद्रमा का कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रमा बहुत अधिक दुखी और चिंतित थे और उनके इस दुख को देखकर इंद्रादि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषि उनके उद्धार करने के लिए पितामह ब्रह्मा जी के साथ उनके पास पहुँचे। उनकी सारी व्यथा सुनकर उन्होंने चंद्रमा को भगवान मृत्युंजय की आराधना करने के लिए कहा कि केवल मात्र अब उन्हीं की कृपा से आपके सभी कष्ट नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुनने के पश्चात चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की आराधना की, घोर तपस्या की और 10 करोड़ बार मृत्युंजय मंत्र किया, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त किया। उन्होंने चंद्रदेव को कहा कि तुम शोक ना करो,
मेरे वर से तुम्हारा सभी श्राप अब मुक्त हो जाएंगे। साथ ही साथ जो प्रजापति हैं दक्ष, उनके वचनों की भी रक्षा हो जाएगी। कृष्ण पक्ष के प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में तुम उसी क्रम से एक एक कला को बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रवत प्राप्त होगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोगों में काफ़ी प्रसन्नता छा गई। चंद्रदेव पुनः अपनी 10 दिशाओं में अपनी सुधा वर्षण और कार्य करने लगे और शाप मुक्त होकर चंद्रदेव पुनः मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप अपनी माता पार्वती के साथ सदा के लिए लोगों के उद्धार करने के लिए यहीं निवास कर लें। तब से भगवान शिव इसी प्रकार उनकी आराधना को स्वीकार करते हुए ज्योतिर्लिंग स्वरूप में माँ पार्वती के साथ यहीं रहने लगे। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भगवत पुराण तथा स्कंद पुराण में भी विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान शिव को अपने इसी नाम से मनाकर ही तपस्या की थी, अतः इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहा जाता है। इसके दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती की अक्षय कृपा का पात्र बन जाते हैं। मोक्ष का मार्ग उनके लिए सुलभ हो जाता है। उनके लौकिक और पारलौकिक सारे कृत्य स्वमेव ही सफल हो जाते हैं। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर दक्षिण का कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत, शिव पुराण, पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन भी किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार से है कि एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय जी स्वामी के बीच में परस्पर विवाद हो गया और प्रत्येक का आग्रह था कि मेरा विवाह पहले किया जाए। उन्हें लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ भवानी ने कहा, ठीक है, तुम लोगों में से जो भी पहले पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट कर आएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की ये बात सुनते ही श्री कार्तिकेय जी स्वामी उस समय अपने वाहन मयूर पर विराजित होकर तुरंत ही पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए यह कार्य असंभव था। एक तो उनकी काया स्थूल थी और दूसरा उनका वाहन मूषक था। भला वे कैसे जीत सकते थे? उसी समय उन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार, जो सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि थी, उसी के अनुसार एक कार्य किया और उस कार्य के अनुसार उन्होंने एक सुगम उपाय खोज निकाला। अपनी माता पिता का पूजन किया, तत्पश्चात उन्हीं की ही 7 प्रदक्षिणा करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर लिया तथा बताया कि ये तो शास्त्र में ही निहित है। पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर जब स्वामी कार्तिकेय जी जब वापस लौटे, तब गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नामक 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था और क्षेम और लाभ 2 पुत्र भी हो चुके थे। ये सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट हुए और क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती उन्हें मनाने के लिए उस पर्वत पर पहुंची और पीछे ये देखकर भगवान शंकर भी पुनः वहां पर पहुंचे और ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से यह विश्व विख्यात हुआ। अर्थात देखिए कि वो कथाएं आज भी सजीवित है हमारे समक्ष कि किस प्रकार वहाँ पर बैठकर कार्तिकेय जी ने पूजा की और वहीं पे महाप्रभु आए और स्वयं को उन्होंने ज्योतिर्लिंग में प्रकट किया। भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। इस मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन, अर्चन करने वाले भक्तों की सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान शिव के चरणों में स्थिर प्रीति हो जाती है। दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से वो मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसा वरदान स्वयंभू ने स्वयं दिया। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से जाना जाता था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे।
यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण, स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का पूर्ण रूपेण विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इस ज्योतिर्लिंग की कथा के पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य किया करते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ वहां से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ। वह भी उसी प्रकार ही सामग्रियों के साथ शिवजी का पूजन करने के लिए लालायित हो उठा। सामग्री का साधन ना जुटा पाने पर उसने रास्ते में से एक पत्थर को उठा लिया, जो पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा था। घर आकर उसने उसी पत्थर को शिव का रूप मानकर उसके ऊपर पुष्प, चंदन आदि से बड़ी ही श्रद्धापूर्वक पूजा करी। माता भोजन करने के लिए उसे बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए तैयार ही नहीं था। अंत में माता ने झल्लाकर उस पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे वे बालक बहुत दुखी हुआ। जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में वे बेहोश होकर गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति इतनी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो अपने समक्ष एक तेजस्वी ज्योतिर्लिंग को पाया। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तो वह दौड़कर अपने प्यारे लाल को गले से उन्होंने लगा लिया और पीछे पीछे राजा चंद्रसेन भी वहां पहुंच गए। उस बच्चे की इस प्रकार की भक्ति और सिद्धि की उन्होंने बड़ी सराहना की। धीरे धीरे वहां पर भीड़ जुट गई और इतने में ही उस समय हनुमान जी भी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में से सर्वप्रथम हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी करोड़ों जन्मों की तपस्या से प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर वहां आएंगे और अनेकों अनेक लीलाएं करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा और भी कही जाती है। किसी समय अवंतिकापुरी में वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक दिन दूक्षण नामक एक अत्याचारी असुर उसकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आ गया। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हुआ। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसके अत्याचारों से चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा हुआ देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने एक हुंकार से ही उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। कहा जाता है इस परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को, जिसे महाकाल का नाम दिया गया है, अनेकों अनेक जो व्यक्ति भी इसके दर्शन करता है, बड़ी से बड़ी विपत्ताओं से भी वो तुरंत ही छुटकारा पा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पवित्र रहस्यमयी माना गया है। ये सब प्रकार के सुखों को देने वाला और शिव भक्ति को बढ़ाने वाला तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है। श्री ओंकारेश्वर, श्री ममलेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इसी मांधाता पर्वत पर ही श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मांधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरियों में से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा होने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश जलता रहता है। ओंकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है। स्वयं प्रकृति ने ही इसका निर्माण किया, इसलिए इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव को चने की दाल चढ़ाते हैं और रात्रि को शिव आरती का कार्यक्रम बड़ी ही भव्यता के साथ किया जाता है।
तीर्थयात्रियों को इसके दर्शन तो अवश्य ही करने चाहिए। लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में इस प्रकार दी गई है। एक बार विंध्या पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर भूत भावन शंकर जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने विंध्य को उनके मनोवांछित वर प्रदान किए। विंध्याचल के इस वर प्राप्ति के अवसर पर वहां बहुत से ऋषिगण और मुनि भी पधारे। उनकी ऐसी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओंकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग कर दिए। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंग का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों का जो सत्ता और स्वरूप है वह एक ही माना जाता है। भगवान शिव तो अपने भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं, फिर जो लोग यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं उनके सौभाग्य के विषय का तो कहना ही क्या। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। श्री केदारनाथ, यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने स्वरूप से ही धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकनंदा के सुरमय तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदाकिनी ये दोनों नदियां नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की ये संयुक्त धारा और नीचे देवप्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती हैं। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ ही हो जाता है। इस अतीव पवित्र पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में ये कथा वर्णित है। अनंत रत्नों के जनक पर्वतराज हिमालय के केदार नामक अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजारों वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव का नाम जपा करते थे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व सभी उनकी संयम की प्रशंसा करने लगे। पितामह ब्रह्मा जी और सबका पालन करने वाले भगवान विष्णु भी महातपस्वी नर नारायण के इस तप की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तो अंत में भगवान शंकर जी भी उनकी कठिन साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उन्हें प्रत्यक्ष रूप में उन ऋषियों को दर्शन दिए। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विभोर आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार से उनकी स्तुति पूजा मंत्रों से अर्चना की और शिवजी ने उन्हें वर मांगने को कहा। तब वह बोलते हैं कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं प्रभु, तो भक्तों के कल्याण के हेतु आप सर्वदा यहीं पर ही अपने स्वरूप को स्थित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से यहाँ स्थान पर सभी और पवित्रता छा उठेगी। यहाँ आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्य अविनाशिनी भक्ति को प्राप्त होंगे और मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करके आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं वास करना आरंभ कर दिया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इसी ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वे अक्षर अक्षर सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ अचल संपत्ति, शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है।
इस मंदिर के विषय में मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसे स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं। यह ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 100 किलोमीटर दूर सह्याद्री की पहाड़ी पर स्थित है, जिसे भीमा शंकर कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में एक कथा वर्णित है कि प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी मां के साथ रहता था। महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी देखा नहीं था। उसने जैसे ही होश संभालने से पूर्व ही भगवान श्री राम के द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया था। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसकी माता ने उसे सारी कथा सुनाई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र के द्वारा अपने पिता की वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत क्रोधित हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने अपने अभीष्ट फल की प्राप्ति के लिए कई हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक में विजयी होने का वरदान दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वरदान के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण कर लिया। इंद्र आदि सभी देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल दिया। पूरे देवलोक पर अब केवल भीम का अधिकार था। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त कर दिया। श्री हरि के परास्त करने के पश्चात उन्होंने राजा सुदीक्षण, जो शिव के परम भक्त थे, उस पर आक्रमण किया और उन्हें उनके मंत्रियों और अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे सभी लोकों पर अपना अधिकार जमाने लगा वह भीम। उसके अत्याचारों से वेद, पुराण, शास्त्र, स्मृतियां सब एकदम से लुप्त हो गई। सभी धार्मिक कृत कार्य बंद हो गए। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय आदि सब एकदम रुक गए थे। भीम के इस अत्याचार से अत्यधिक घबराकर समस्त ऋषि मुनि देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना समस्त दुख कहा। उनकी ये प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा, इसमें कोई निस्संदेह नहीं। भगवान शिव से ये आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण अपने अपने स्थान को वापस लौट गए। और दूसरी तरफ राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदीक्षण ने जब भगवान शिव का ध्यान किया और अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे, ऐसा देखते ही राक्षस भीम को बहुत अधिक क्रोध आया और उसने अपनी तलवार से जैसे ही उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, तलवार का स्पर्श करने से पहले ही उस लिंग के भीतर से साक्षात शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को जलाकर वहीं भस्म कर दिया। भगवान शिव जी का ये अद्भुत कृत्य देखकर सभी ऋषि मुनि देवगण उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, महादेव, आप लोक कल्याण के लिए अब सदा के लिए यही निवास करें। यह क्षेत्र शास्त्रों से अब अपवित्र हो चुका है। यहाँ अब कोई कर्म कांड नहीं होता। आपके निवास से यह परम पवित्र क्षेत्र पुनः पुण्य क्षेत्र में बदल जाएगा। भगवान शिव ने सबकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। वहां वे ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका ये ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ। शिव पुराण में ये कथा और भी विस्तार से दी गई है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ आकर अवश्य ही पूरी होती हैं। ये भोलेनाथ का वरदान है। इस प्रकार आप सभी ने भगवान भोलेनाथ के 6 ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार पूर्वक जाना कि वो कहाँ हैं, उनकी उत्पत्ति का क्या कारण था और वहाँ जाने मात्र से भक्तों का कितना कल्याण होता है। बाकी के जो 6 ज्योतिर्लिंग हैं उसको मैं अपने दूसरे एपिसोड में आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे कृपया करके सब्सक्राइब करें। एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल इस चैनल में आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन हमेशा रहेगा। मुझे सुनने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए सबको तहे दिल से धन्यवाद, प्रणाम।